सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज जब देश आन बान और शान से 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है ना, तो एक हैरान कर देने वाली तस्वीर आई आंध्र प्रदेश से। हमको डिबेट तो शर्जील पर करनी है, लेकिन ये तस्वीरें दिखाना आपको बहुत जरूरी। इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिए, हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं, देश को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं, और गणतंत्र दिवस पर आपको गुस्सा दिलाने वाली ये तस्वीरें हैं। जब पूरे देश में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है ना, ध्यान से सुनिए, तिरंगे की शान में अपना सिर झुकाया जा रहा है ना, ऐसे में आज ही के दिन गुंटूर में तिरंगा फहराने की कोशिश में व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले पूरी तस्वीरें फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखाइए, आप समझ पाएंगे हुआ क्या, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। पूरी तस्वीरें देखिए आप। ये जिन लोगों को इस वक्त आप देख रहे हैं, जिनको पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, यहां पर एक जिन्ना टावर है। ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूं। पहले तो हमारे देश में जिन्ना टावर का क्या काम है, जिन्ना चला गया, गैंग छोड़ गया, जिन्ना टावर क्या कर रहा है हमारे देश में। गुंटूर में कोई जिन्ना टावर है और जिन्ना टावर पर तिरंगा फहराना गुनाह है। ये देखिए हाथों में तिरंगा है, देखिए हाथों में तिरंगा है, और ये शख्स तिरंगा फहराना चाह रहे थे ये लोग। अब इनका गुनाह इतना था, ये जिन्ना टावर आ गया। ये पाकिस्तान की तस्वीरें नहीं, हमारे देश की तस्वीरें हैं। ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर की तस्वीरें, हमारे अपने देश की तस्वीरें, भारत की, हिंदुस्तान की। और आज जो हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, अपना गणतंत्र दिवस, तिरंगा फहराना अपराध हो गया। हुआ ये कि यहाँ पर कॉल दी गई थी कि यहाँ पर जो जिन्ना टावर है गुंटूर में, यहाँ पर तिरंगा फहराया जाएगा, लेकिन तिरंगा फहराने की सजा गिरफ्तारी। इनको गिरफ्तार कर लिया गया, इन लोगों को। पुलिस कह रही है कि माहौल खराब हो सकता था, तिरंगा फहराने से माहौल खराब हो सकता था, तिरंगा फहराना अपराध हो गया। और जिन्ना टावर पर तिरंगा नहीं फहराया जा सकता। पहले तो जिन्ना टावर के सम्मान के लिए तिरंगे का अपमान है। ये जिन्ना टावर बड़ा हो गया, या तिरंगा, ये हैरान कर। ये देखिए तस्वीरें देखिए आप। भारत माता की, भारत माता की। देखिए, हम डंके की चोट पर कहते हैं, हम डंके की चोट पर ये कहते हैं, जिन्ना टावर हटाओ, तिरंगा लहराओ। जिन्ना टावर हटाओ, तिरंगा फहराओ, तिरंगा लहराओ, डंके की चोट पर कहते हैं। जिन्ना टावर के सम्मान के चक्कर में तिरंगे का अपमान किया पुलिस ने, ये डंके की चोट पर कहना पड़ेगा। माहौल खराब हो सकता था, तिरंगा फहराने से माहौल खराब होगा। गणतंत्र दिवस वाले दिन तिरंगा फहराना अपराध हो गया। ये तस्वीरें गणतंत्र दिवस वाले दिन आपको गुस्सा दिलाने वाली तस्वीरें, हैरान कर देने वाली तस्वीरें, और वाकई देश जो है शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये देखिए आप, गुनाह इनके हाथ में तिरंगा है। गुनाह सिर्फ इतना कि ये लोग भारत माता की जय भारत माता की जय के जयकारे ये लोग लगा रहे हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, तिरंगा फहराने की कोशिश, और इन सबको वहां पर उठाकर पुलिस वैन में फेंक दिया गया। किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि जिन्ना टावर का सम्मान जरूरी था। जिन्ना टावर पर कॉल थी कि जिन्ना टावर और जो जिन्ना सर्कल है, वहां पर तिरंगा, लाल चौक पर तिरंगा शान से फहरा रहा है। लाल चौक, कश्मीर का लाल चौक, वहां पर तिरंगा शान से लहरा रहा है, फहरा रहा है। वो तिरंगा मैं हो चुका लाल चौक। लेकिन ये गुंटूर, बात शर्जील पर करनी थी, लेकिन शहजाद, पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। मेरे साथ तस्लीम अहमद रहमानी साहब भी एक कमेंट में आपका शहजाद पहले इस पर ले रहा हूं। ये तो हैरान कर देने वाली तस्वीर है भाई। आज गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, सलमान निजामी है, सुबुही है, तस्लीम अहमद रहमानी साहब है। शहजाद, पहले आप तस्वीरें दिखाइए, तस्वीरें दिखानी जरूरी है। शहजाद, ये जिन्ना टावर के सम्मान के चक्कर में तिरंगे का अपमान। जिन्ना टावर हटाओ, तिरंगा फहराओ, डंके की चोट पर कहते हैं। शहजाद,
देखिए अमन जी, हमने इतिहास में और वर्तमान में नो फ्लाई जोन तो सुना होगा, पर पहली बार ऐसा देख रहा हूं, वो भी भारत के अंदर एक गुंटूर आंध्र प्रदेश में, कि नो पेट्रियोटिज्म जोन हो गया है। मतलब कि अगर वंदे मातरम कहोगे और तिरंगा लहराओगे, और देखिए अभी तस्वीरें अटारी बॉर्डर से आ रही थी, इससे पहले हमने देखा है कि लाल चौक पर भी, लाल चौक पे भी हमने तिरंगा फहराया है, उधर भी तिरंगामय हो चुका है। परंतु आंध्र प्रदेश में नो पेट्रियोटिज्म जोन पर इसकी शुरुआत क्या है, देखिए आपको समझना होगा। ये जो वंदे मातरम और तिरंगे से दिक्कत है, ये शुरू होती है कांग्रेस के जमाने से, और ये वाईएसआरसीपी भी जो है वो कांग्रेस का ही एक वोट बैंक वेरिएंट है। देखिए कांग्रेस पार्टी ने पहले 1937 में 2 स्टैंजा केवल रखे थे वंदे मातरम के, बाकी हटा दिए, ये कहते हुए कि कम्युनल टेंशन होगा। आज यही चीज पुलिस भी वहां पर कह रही है कि वहां पर माहौल बिगड़ जाएगा अगर वंदे मातरम गाएंगे, अगर तिरंगा फहराएंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 13 साल से चलती हुई प्रथा थी वंदे मातरम गाने की, सरकारी दफ्तरों में उसको बंद कर दिया। तो देखिए ये तिरंगे से लड़ाई होती है, लड़ाई करवाई जाती है, ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। तो दरअसल ये डीएनए कुछ लोगों का बन चुका है वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में, कि कभी तिरंगे को लेकर, कभी वंदे मातरम, इसको ये लोग जो है इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। और ये तिरंगा, ये गद्दार जिन्ना का टावर करके आ रहा है हमारे देश में, ये कोई एक पार्टी का नारा नहीं है। शहजाद, मेरे को तो गुस्सा इस चीज का है, मेरे को तो गुस्सा इस चीज का है, गद्दार जिन्ना का टावर हमारे देश में कर क्या रहा है? क्या कर रहा है गद्दार जिन्ना का टावर हमारे देश में? पाकिस्तान है क्या कि तिरंगा नहीं फहरा सकते, वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं, भारत माता की जय गिरफ्तारी हो जाएगी? ये गद्दार जिन्ना का टावर कर क्या रहा है? शहजाद, सलमान निजामी भी आ रहा हूं और रहमानी साहब आपके पास भी आ रहा हूं। दुख की बात है कि आज की राजनीति में कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं कि वो जिन्ना की तारीफ और तुलना सरदार पटेल से करते हैं, तो कुछ लोग जिन्ना चौक, जिन्ना सर्कल नाम से चीजों को रखते हैं, कुछ टीपू सुल्तान मैदान बनाने के लिए आतुर है। इस प्रकार से वोट बैंक के वायरस से ग्रसित कुछ राजनीतिक दल ये बार बार वोट बैंक के चक्कर में कभी जिन्ना को महान, कभी तालिबान का गुणगान, कभी टीपू सुल्तान पर मैदान, इस प्रकार से राजनीति करने वाले ये सभी वेरिएंट एक ही वायरस के हैं, तुष्टिकरण के वायरस का। निश्चित रूप से जिन्ना के नाम पर सर्कल या टावर होना, मुझे लगता है कि ये वही कर सकता है। नहीं, लेकिन आज शहजाद कम से कम इन तस्वीरों को देखकर गणतंत्र दिवस वाले दिन आप सभी पैनलिस्ट को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। रहमानी साहब आपको, सलमान भाई आपको, सुबुही आपको, शहजाद आपको। लेकिन कोई भी नहीं है, रहमानी साहब अगर मैं गलत हूं तो बताइए, कोई भी भारतीय नहीं होगा ऐसा जिसको ये तस्वीरें देखकर जिसका खून नहीं खौलेगा? तस्लीम अहमद रहमानी। एक्चुअली खून हमारा तो 2001 में भी खोला था, मुझे याद नहीं कि आपको मालूम है या नहीं मालूम है। उस जमाने में शायद टेलीविजन इस तरीके से इतना कॉमन नहीं हुआ था, लेकिन 2001 में एक दल था महाराष्ट्र में, देश प्रेमी युवा दल, उसके 3 हिंदू युवकों ने आरएसएस के दफ्तर पे तिरंगा लहराने की ऐसे ही कोशिश की थी। उनको ऐसे ही पुलिस ने पकड़ा था, जेल में डाल दिया था। 2001 से 2013 तक उन पे मुकदमा चला है, आप रिकॉर्ड पे उठा के देख लीजिए, नागपुर का ही वाकया है। तो 2001 तक जो लोग तिरंगा नहीं लहराते थे वो आज खून खौलने लगा है, गुस्सा आने लगा है। ये बहरहाल एक नए देश की पहचान है, एक नई व्यवस्था की पहचान है कि देश में उन लोगों को भी अब गुस्सा आने लगा है तिरंगा को लेके, जो 2002 तक इस देश में तिरंगा नहीं फहराया करते थे, जिनके किताबों में लिखा हुआ था कि हजारों साल की सभ्यता का देश है, जिसके पास अपना एक ध्वज है, जिसके पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन मनुस्मृति की सूरत में मौजूद है। जो लोग ये कहते थे, आज उनको नया नया गुस्सा आना शुरू हुआ है। तो ये अच्छी बात है, ये देश के हक में अच्छा है कि आज तिरंगा इनको नहीं आया, लहराना क्यों नहीं लहराना चाहिए? इनको नहीं आया 2001 में, आप और इनमें फर्क है। आपको गुस्सा आ रहा है गुंटूर की तस्वीरें देखकर? ये गद्दार जिन्ना का टावर क्या कर रहा है वहां पर? गुस्सा नहीं आता था 2001 तक, आपको गुस्सा नहीं आता था जब जबरदस्ती आरएसएस के दफ्तर पे लहराना पड़ता था तिरंगा। मैं इसका जवाब दे युवा दल के लोगों को जाके। शहजाद आप दे दीजिए जवाब। शहजाद
वो कह रहे हैं आपको आप गुस्सा आ रहा है, तब नहीं आता था। पहले तो जानकारी हासिल करके डिबेट में बैठना चाहिए कि 2001 में तो महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, तो क्यों गिरफ्तार किया ऐसे देशभक्त लोगों को। और दूसरी बात, 2004 में नवीन जिंदल के केस के बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को यह परमिशन मिली कि वो अपने बिल्डिंग पर, उससे पहले किसी के पास यह परमिशन सिर्फ सरकारी बिल्डिंग को छोड़कर नहीं थी कि वो तिरंगा लहराए। तो हां, 2004 तक ये कार्य क्यों नहीं किया गया, तस्लीम रहमानी बताए। और जिन्ना को बचाने के लिए तस्लीम रहमानी इस प्रकार के कुतर्क देने से अच्छा ये बताओ कि जिन्ना तुम्हारे लिए गद्दार है या नहीं है। जिन्ना को गद्दार मानते हो या नहीं मानते हो। कब जाएंगे तस्लीम रहमानी, अगर आप राष्ट्रवादी हो इस राष्ट्र के लिए, कब जाएंगे जिन्ना सर्कल के नाम को हटाने के लिए, कब जाएंगे टीपू सुल्तान मैदान के नाम को हटाने के लिए। बताइए, जिन्ना सर्कल गद्दारी का एक सबसे बड़ा कलंक है, बताइए ना। पर देखिए, इनसे ये उम्मीद नहीं की चलिए बताने दीजिए ना, बताने दीजिए। ये तो वो शहजाद जो पूछा है वो बताने दीजिए। हमले हुए मंदिरों पर तो उन्होंने एक को भी नहीं पकड़ा। शहजाद पूछा है तो बताने दीजिए, बताइए रहमानी जी। पहले तो मुझे बता दें कि मैंने जो कहा कि 2001 तक, 2001 में तो जबरदस्ती तिरंगा लहराया देश प्रेमियों ने। 2002 में फ्लैग कोड पास होने के बाद से मुझे एक बात बताइए, 2004 से पहले कौन सी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पर तिरंगा लगता था, वो बता दीजिए। क्या वो प्राइवेट तो आइडियोलॉजिकली उन्होंने इनकार किया है। 2004 से पहले किसी भी प्राइवेट संस्था के बिल्डिंग आपको जानकारी नहीं लग पाता था। आपको जानकारी नहीं है। लड़ाई लड़कर आरएसएस हमने प्राप्त किया है। आप बताइए कि 70 वर्षों तक अधिकार क्यों नहीं दिया गया निजी संस्थानों को। दूसरी बात, आप बताइए, जिन्ना सर्कल होना चाहिए या हटना चाहिए। जिन्ना को गद्दार मानते हो या नहीं मानते हो। जिन्ना के सवाल से क्यों बच रहे हो, वो बताइए। आप 1947 में और 1950 में जिस संस्था ने एक दिन के लिए झंडा लहराया, उसने 1950 से 2001 तक क्यों नहीं लहराया। आज सब जगह लहराया जाता है। और आज से नहीं, मैं तो अपने बचपन से देख रहा हूं। मैं 55 साल का हो गया, बचपन से देख रहा हूं। गली गली हम लोग झंडा लहराया करते थे। हर जगह को कुछ मत कहिएगा। आप बताइए, मेरे जिन्ना का सर्कल नहीं हटना चाहिए। दफ्तर के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, ये शर्म नहीं आती। जो झंडे का अपमान करते रहे, मुझे तो लगा तिरंगे का अपमान करते रहे, का मतलब वो लोग हमसे बात करेंगे। मुझे नहीं पता था पॉपुलर फ्रंट ऑफ पाकिस्तान बन गया। आपने 2001 का जिक्र किया, लेकिन इस सवाल तो जरूर बनता है कि हमारे देश में गद्दार जिन्ना का टावर कर क्या रहा है। ये तो आप भी शायद सवाल उठाएंगे। नहीं, ये सवाल जाके आप कर्नाटक की जो बीजेपी गवर्नमेंट है उससे पूछिए। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं थोड़ी आपको नहीं दर्द हो रहा? हमारे देश में राष्ट्रवादी आप हैं, बीजेपी की सरकार है। नहीं, गुंटूर आंध्र प्रदेश। अरे गुंटूर आंध्र प्रदेश लाखों मुसलमानों के नाम जिला है। गुंटूर आंध्र प्रदेश लाखों मुसलमानों के नाम जिला है। जिला नाम रखना बुरा नहीं है। नहीं, उनको नहीं आइडिया हो। वो अभी एकदम से खबर आई थी। इनको शहजाद भाई खबर अचानक से आई थी, इनको मैंने नहीं बताया था। नहीं रहमानी साहब एक मिनट, नहीं तस्लीम अहमद रहमानी एक मिनट। आप कहिए, आपके चहीते बैठे, आपकी पार्टी के लोग बैठे, उनको मेरे तस्लीम अहमद रहमानी मेरी बात सुनिए। तस्लीम अहमद रहमानी लोगों के साथ बैठना गुंटूर आंध्र प्रदेश मैं हटा देता हूं। नहीं ऐसी बात नहीं है। कहिए कि ये आदमी तमीज से बात करे, तमीज से बात करे। नहीं उन्होंने कुछ अगर इसे तमीज है पब्लिक लाइफ में बात बस ये कहा है आंध्र प्रदेश में तस्लीम रहमानी गुंटूर आंध्र प्रदेश में उन्होंने बताया बस आपको। और ये खबर अचानक आई थी, हम शर्जील पर डिबेट करने वाले थे, रहमानी साहब को नहीं पता था, खबर अचानक आई है इस वजह से। तो गुंटूर में, ठीक है ना, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये तस्वीरें अचानक आई है इसलिए बताना जरूरी है। ठीक है, हाँ। तो मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ रहमानी साहब, ये गद्दार जिन्ना का टावर कर क्या रहा है, ये सवाल आपको चुभता है? आप लोगों मुझे कोई सवाल नहीं चुभता, लेकिन मैं जानता हूं कि ये सारे आज के दिन जब मैं अपने देश का 73वां रिपब्लिक डे मना रहा हूं, आज के दिन नफरत की बात अगर कोई चैनल या कोई एंकर या कोई पैनलिस्ट करेगा, मुझे पसंद नहीं है। मैं खुश रहना चाहता हूं। नफरत की बात तो गुंटूर में हो रही है ना भाई, तिरंगा नहीं फहराने दिया गया तो बुरा नहीं लगेगा क्या? मेरा हर राष्ट्रवादी को बुरा लगेगा। आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ये त्योहार है, पर्व है, तो ये जिन्ना टावर क्या कर रहा है भाई? वहां पर गिरफ्तारी हो गई। सरकार से सवाल कीजिए। रहमानी जी आपको गुस्सा आ रहा है, जिन्ना टावर क्या कर रहा है वहां पर? चलिए ठीक है, ओके। मैं रहमानी जी, ये गद्दार जिन्ना का टावर कर क्या रहा है? मुझे लगा आपको गुस्सा है। अभी मैं लड्डू खा के उठा हूं।
मैंने आज सुबह हलवा पूरी खाया है और अब आप मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हैं शाम को मेरे त्योहार के दिन। अच्छा, या आप मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, आपको मुझ गुस्सा पे नहीं आ रहा अत्याचार है तिरंगा ये। फहराने पर गिरफ्तारी होगी, आपको गुस्सा नहीं आ रहा, ये नहीं, मेरी नहीं, गलती है। मुझे नहीं तिरंगा मुझे तो 2001 में भी नहीं आया नहीं, था आपको गुस्सा, गुंटूर जब पर आया। जबरदस्ती वहां फैलाया गया था। रहमानी साहब, आप मुझे अवॉइड मालूम क्यों है ना, कर रहे हैं सवाल? सबकी आस्थाएं क्या आप है। अवॉइड क्यों कर रहे हैं मुझे सवाल? 2001 ये तक गद्दार जब जिन्ना RSS के टावर पर जब RSS तिरंगा फहराने पर नहीं लहराता गिरफ्तारी था, होगी, जितना जब- मुझे गुस्सा आएगा उससे ज्यादा आपको गुस्सा आएगा। अरे आपको आना चाहिए। इस देश में 1 करोड़ लोग जो खुद को देशवासी कहते हैं और आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आप इसको उनको justify- तिरंगा फहराने में आज भी तकलीफ होती है। उनको तकलीफ होती है। हमने तो उन पे भी गुस्सा नहीं किया, कभी नहीं किया उन पे भी गुस्सा। अच्छा, तो उनकी ठीक है, मेरी आइडियोलॉजी गलती है, वो आपको गुस्सा भगवान को नहीं आ रहा। नेशनल फ्लैग तिरंगा मानते ना हैं, फहराने तिरंगा को तिरंगा नहीं फहराने मानते। पर गिरफ्तारी हो रही है, भारत हमने माता तो की 1 जय पर करोड़ लोगों जेल में पे- डाला जा रहा है, आपको 1 गुस्सा करोड़ नहीं आ रहा। लोगों ने ठीक है नहीं सर, फहराया। देखिए ठीक है सुबुई आप बोलिए, फिर मैं सलमान भाई आपके पास आ रहा हूँ। सुबुई अगर आप इस पर कमेंट अमन, करें। सुबुई, बहुत दुख होता है कि हमारे देश में आज भी पढ़े लिखे लोग ये बोलते हैं कि गणतंत्र दिवस मनाने का मतलब है उनके लिए हलवा पूड़ी खाना और लड्डू खाना। हमारे देश के 73वें गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने अपना संविधान स्वीकृत किया और अपने आप को एक सार्वभौमिक राष्ट्र घोषित किया। कम से कम आज के दिन बैठकर ये मनन करें कि हम आजादी या ये कहिए विभाजन के बाद कहां तक पहुंचे हैं। हमारे संविधान के बारे में बैठकर सोचिए। आप नहीं मनाइए, संविधान की आप नहीं स्पिरिट को मनाइए, कितना मुझे तो हक डिस्टॉर्ट है। कर दिया गया है। मेरा बीच में मत काटिए, रिपब्लिक रहमानी डे है, साहब, मैं मैं तो किसी खुशी के बीच- मनाऊंगा, अमन, हमेशा मैं से किसी के बनाया, बीच में नहीं बोली, मुझे हमेशा कम से से कम बनाया। 40 सेकंड इतने दे दीजिए। से दे, तब से अमन, बनाया। I need 40 आप मत seconds। बनाइए, आप खुश अमन, ना होइए, मुझे 40 मुझे तो सेकंड होने चाहिए दीजिए, इनकी आवाज तस्लीम कम अहमद करा रहमानी। दीजिए। मुझे तो खुश होने तस्लीम दीजिए। अहमद, आप अमन, मत मैं होइए। किसी के बीच में नहीं तस्लीम बोली, अहमद मुझे बोल 40 सकती हैं वो, सेकंड चाहिए। अगर आपकी बोल तो सकती हैं वो, कम से कम वो आपके बीच में नहीं बोली, वो इतना सम्मान रखे, बोलने दीजिए कम से कम। आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा रहमानी जी। सुबुई आप बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। जी अमन, आपकी जो शर्जिल इमाम की डिबेट थी ना, वो सब्जेक्ट ये जो हुआ है, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज फहराने से मना किया गया है, उससे कुछ बहुत अलग नहीं है। हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग पिछले इतने सालों में कहां तक पहुंचे हैं। हमारे संविधान की आत्मा को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को कितना ज्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया गया है। हर वक्त सिर्फ मौलिक अधिकारों की बात होती है, मौलिक कर्तव्यों की बात नहीं होती। सेक्युलरिज्म के नाम पे माइनॉरिटिज्म को प्रमोट किया जाता है। भारतीय संस्कृति का, मूल्यों का, आराध्यों का, इतिहास का, शास्त्र का मजाक बनाया जाता है। माइनॉरिटिज्म के नाम पे मुसलमानों के अपराध माफ किए जाते हैं। कभी बुरहान वानी किसी स्कूल टीचर का बच्चा हो जाता है, कभी इशरत जहां किसी की बेटी हो जाती है, कभी उमर खालिद और शर्जिल इमाम जैसे लोग स्कूल कॉलेज में जाने वाले नन्हे बच्चे हो जाते हैं। तभी इन लोगों की हिम्मत होती है कि ये चिकन नेक की बात करते हैं, ये चाइना की वॉर स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, जो हमारे देश पे आक्रमण करने की बात होती है उसको डंके की चोट पर करते हैं। ये क्या है? ये द्विराष्ट्रवाद है अमन, ये द्विराष्ट्रवाद है जो पाकिस्तान बनने पे खत्म नहीं हुआ है। आज भी हमारे देश में जिन्ना टावर्स हैं, आज भी हमारे देश में लोगों में इतनी ऑडेसिटी है, इतनी हिम्मत है कि गणतंत्र दिवस पे वो तिरंगा लहराने से रोक सकते हैं। भीड़ तंत्र की ताकत दिखाकर सरकारों को मजबूर कर देते हैं ये लोग। और रहमानी साहब जैसे लोग बोलते हैं, जाकर सरकार से पूछिए, क्या देश की अस्मिता और सम्मान की ठेकेदारी सिर्फ किसी एक संगठन और एक राजनीतिक दल की है? क्या एक एक भारतीय नागरिक को दुख नहीं होना चाहिए? कौन होता है जो इस देश में भारतीय तिरंगा लहराने से रोक सकता है, दैट टू गणतंत्र दिवस वाले दिन? द्विराष्ट्रवाद जिसके नाम पे हमारे देश का विभाजन हुआ, मास रेप मर्डर स्लॉटर्स हुए, उसको आप माइनॉरिटिज्म के नाम पे इस देश में कैसे चलने दे सकते हैं? और आज जो खबर है वो भी एक बार बता देता हूं। अब जो खबर है वो ये है कि शर्जील इमाम पर देशद्रोह का केस चलेगा। ये दिल्ली कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। जो हमारी डिबेट है, शर्जील इमाम जिसने चिकन नेक काटने की धमकी दी थी, उस पर देशद्रोह का केस चलेगा। 124 ए, 153 ए, 153 भी, 505 और धारा 13 और यूएपीए के तहत भी मामला चलेगा। वो शर्जील इमाम जिसे बहुत बचाने की कोशिश हुई। अब दिल्ली कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सीए को लेकर झूठ और अफवाहें फैलाई गई। सीए एक विशेष वर्ग के लोगों को नागरिकता देने की दिशा में सकारात्मक कदम था। दिल्ली कोर्ट सकारात्मक कदम था। और यह भी कहा गया कि शर्जील इमाम की तरफ से एक तरीके से लोगों को भड़काने की और मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की गई और इस पर देशद्रोह का केस चलेगा। सलमान निजामी कांग्रेस पार्टी से। सलमान भाई, मैं शर्जील पर आपका कमेंट चाहूंगा। शर्जील पर ये तो जो लोग बचा रहे थे, अब उनको मेरे ख्याल से माफी मांगनी चाहिए। जो शर्जील के यार, वो भी एक तरीके से गद्दार। सलमान निजामी। मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी जो है
कोर्ट के फैसले का वो अपोज किया या पहले सपोर्ट किया। हमारी पार्टी के तो किसी नेता ने नहीं किया, बाकियों की मैं बात नहीं कर सकता। और जहां कोर्ट को लगता है सबूत के हिसाब से कि उसने गलत कोई स्टेटमेंट दिया है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैटर जो है सब जुडिस। और दूसरी बात, अभी शहजाद भाई बोल रहे थे कि कश्मीर में जो है हमने तिरंगा लहराया। अभी ये रिसेंट पिक्चर है वहां की, 1 घंटे में जो है वो झंडा जो है गायब हो गया। इस तिरंगे का अपमान है। अपने पीआर के लिए, पब्लिसिटी के लिए आप तिरंगे का इस्तेमाल करते हैं कश्मीर में। और आज जिन्ना टावर की बात आपने, अब जिन्ना टावर जो है, इनको पूछिए कि जिन्ना के प्रेमी कौन थे, जो अडवाणी जी जो है पाकिस्तान के चादर चढ़ाने उनके मजार पे, और आरएसएस जो है मुस्लिम लीग के साथ थी। क्या उसी वक्त ये जिन्ना टावर तो नहीं बना? और आप सेंटर में हैं, अगर आपको इतनी आपत्ति है तो आप ऑर्डर निकालिए कि उसको हटा दीजिए, उसका नाम चेंज कर दीजिए। अच्छा, शर्जील को बचाने वालों को माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने शर्जील को बचाया उनको माफी मांगनी चाहिए। जिन्होंने मांगी उनसे पूछिए ना। मैंने तो, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया उनसे पूछिए, मैंने तो नहीं बोली। मैं न माफी मांग सकता हूँ, ना उस पर कमेंट कर सकता हूँ। मैटर सब जुडिस। शहजाद हाँ, इन्होंने कहा कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने शर्जील को नहीं बचाया है। ये सलमान अनीस सोज का ट्वीट है और मैं सोज के ट्वीट को बड़े अफसोस के साथ पढ़ता हूं। शर्जील इमाम ओनली कॉल्ड फॉर चक्का जाम एंड ही वाज प्रॉम्प्टली जेल्ड अंडर ड्रैकोनियन प्रोविजन। ये उनका ट्वीट है। मतलब कि केवल बेचारे शर्जील ने केवल चक्का जाम की बात की और उसको ड्रैकोनियन प्रोविजन में डाल दिया गया। आज कोर्ट ने बताया है कि ये व्यक्ति सेडिशन के लिए जिम्मेदार है, ये व्यक्ति यूएपीए के प्रावधानों में और 153A के प्रावधानों में, देखिए इनके मुंह पर तिरंगा जरूर होगा अमन जी, नोट कीजिए, पर इनके मन में और दिल में दंगा बसता है। और इसीलिए ये ना जिन्ना को कंडेम कर पाते हैं, ना जिन्ना को गद्दार मानते हैं, ना शर्जील को गद्दार मानते हैं। अरे कांग्रेस में तो प्रथा है, जिन्होंने भी आतंकवादियों का समर्थन किया, आतंकी प्रेमी, याकूब के प्रेमी, अफजल के प्रेमी, बुरहान के प्रेमी, सबको तो ले लिया इन्होंने पार्टी में। जहां तक सवाल है जिन्ना के सर्कल का, ये देखो जिन्ना प्रेमी जब तक है जिन्ना सर्कल भी रहेगा। आंध्र प्रदेश में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो नहीं आई है, कांग्रेस की और वाईएसआरसीपी की सरकार आई है। क्यों कांग्रेस पार्टी को अगर लगता है कि जिन्ना हीरो था इसलिए जिन्ना सर्कल रखा? और दूसरी बात ये देखिए, ये सलमान जामी सलमान सोच का ट्वीट है। बताइए सलमान सोच का ट्वीट आपको सही लगता है, गलत लगता है? महुआ मित्रा का भी ट्वीट है। अरे छोड़ दीजिए उसको और मुझे बताइए, ये सलमान सोज का ट्वीट है, मैंने पढ़कर सुना है। आप इसका खंडन करते, कांग्रेस पार्टी सलमान सोज के ऊपर कार्रवाई करेगी नहीं करेगी? बोलिए हाँ या ना। देखिए, वो सलमान सोज से आप पूछिए, मैंने तो ये स्टेटमेंट नहीं दिया। और जो है उस पे उस वक्त अरे सलमान सोज ऑफिशियली कांग्रेस में प्रवक्ता है। आप सम्मानित नेता है, आप ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है, वो ऑफिशियल प्रवक्ता है। दिनेश यादव जो है, सलमान सोज कांग्रेस का ऑफिशियल प्रवक्ता है। आपने बोला, मुझे बोलिए दीजिए। दिनेश यादव जो है दिल्ली दंगों में कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया, 5 साल की सजा दी। उस पर डिबेट, अब उसका आप धर्म देखेंगे, उसको कौन पार्टी सपोर्ट करी थी वो भी सबको मालूम। इसमें कोई आप धर्म मत देखिए कि शर्जील जो है वो मुसलमान है। आगे बढ़ते हैं। सलमान, कोर्ट ने कहा कि सीए को लेकर झूठ और अफवाहें फैलाई गई। आप मानते हैं? हाँ, सीए को लेकर झूठ और अफवाहें फैलाई गई। मैं कहता हूं कि जो कसूरवार है, कोर्ट ने तो सजा दी ना दिनेश यादव को। नहीं, क्या सीए को लेकर एंटी सीए गैंग ने झूठ और भ्रम फैलाया, अफवाहें फैलाई, दंगा कराया? आप ये मानते हैं? सजा मिलेगी प्रूफ के अकॉर्डिंग, तो मैं उसको एंडोर्स नहीं करूंगा। नहीं तो सीए को लेकर झूठ फैलाया गया, मुसलमानों को भड़काया गया, बल्कि सीए का लेना देना ही नहीं था भारतीय मुसलमानों से। ये अब आप मानते हैं? अब आप एक बार बोल दीजिए, क्योंकि अभी भी हो सकता है कुछ लोग सोचे बैठे हो, तो उनको अगर आप बोलेंगे तो उनको लगेगा आप सही कह रहे हैं, आपको लोग सुनते हैं। सलमान भाई बोल दीजिए, सीए का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है और कुछ दंगा जीवियों ने सीए के नाम पर देश में दंगा कर दिया। दंगा कराने वाला आदमी जो है दिनेश यादव था, जिसको दिल्ली कोर्ट ने जो है 5 साल की सजा दी। अगर शर्जील उसमें इन्वॉल्व होता है, सबूत ये साबित करता है कि ये इन्वॉल्व था, मैं उसको भी सपोर्ट नहीं करूंगा। इसलिए धर्म मत देखिए इसमें कि मुसलमान था कि हिंदू था। दिनेश यादव मुसलमान नहीं देखा है, धर्म किसने देखा है? धर्म आप देखते हैं, इसलिए दिलबर नेगी भूल जाते हैं, जिसके हाथ पैर काटकर जला दिया गया दिल्ली दंगों के चक्कर में। इसलिए धर्म की बात ही नहीं है भाई, धर्म में तो कोर्ट की बात कर रहा हूँ। तस्लीम अहमद रहमानी उसके बाद सपोर्ट नहीं करता। ठीक है। तस्लीम अहमद रहमानी, कोर्ट कह रहा है सीए को लेकर झूठ और अफवाहें फैलाई गई, मुसलमानों को भड़काने का काम किया गया। कोर्ट ये कह रहा है कि सीए में किसी की भी नागरिकता लेने की कोई बात ही नहीं थी। तो ये तो
पता लग गया एंटी सीए सब कुछ था ही नहीं, मतलब फिर रहमानी जी कोर्ट कह रहा है सर। देखिए, सीएए का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज्ड है और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो किस कोर्ट ने कहा मैंने नहीं पढ़ा है, हो सकता है कि कोर्ट ने कहा हो, कोई ऑब्जर्वेशन कोर्ट का अपना हो तो लोअर कोर्ट का है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लंबित है, जी जी जजमेंट है तो क्या शर्जील को भी शर्जील के लिए आया है ना? जी जी, शर्जील के केस को में सजा दे दी क्या कोर्ट ने? नहीं, अभी आरोप तय किए गए हैं सर, आरोप तय किए गए के हैं, लिए चार्जशीट फ्रेम किए गए, आरोप तय किए गए हैं और उसमें कहा गया है यस आरोप तय हुए हैं। अभी उसको मैं शर्जील के बयान की हिमायत एक लम्हे के लिए मैंने कभी नहीं की, और कोई भी भाई का लाल इस मुल्क में जो ये कहे कि चिकन नेक को तोड़ दो, उसकी टांगे तोड़ देनी चाहिए, उसकी गर्दन काट देनी चाहिए, मैं ये मानता हूं। और अगर शर्जील ने कहा है तो उसका भी वही असर होना चाहिए, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन सीए के नाम पर जिन्होंने मुसलमानों को भड़काया वो भी तो जिम्मेदार, किसी को नहीं दिया जा सकता। सीए के नाम पर जिन्होंने मुसलमानों को भड़काया वो भी तो जिम्मेदार नहीं, ये गलत है, मैं नहीं मानता। अगर ये कोर्ट ने कहा है तो हम खुद जाके कोर्ट में इस ऑब्जर्वेशन को चैलेंज करेंगे। गलत है ये। नहीं, कोर्ट ने क्या कहा है, मैं पढ़ दूं आपके आज तक सुप्रीम कोर्ट सीए को लेकर झूठ और अफवाहें फैलाई गई। कोर्ट ने जो सीए एक विशेष वर्ग के लोगों को नागरिकता देने की दिशा में सकारात्मक कदम था। सर सीए का तो भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं है ना, अगर मैं गलत हूं तो बताइए रहमानी जी, सीए का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना है क्या? अगर ये ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट का अगर ये ऑब्जर्वेशन है तो हम इस ऑब्जर्वेशन को भी चैलेंज करेंगे, जिस तरीके से पूरा सीएए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। तस्लीम अहमद रहमानी, एक बार एक काम कर दीजिए, आज तक मुझे हो सकता है ज्ञान का अभाव हो, आप मेरी जानकारी बढ़ा दीजिए। अगर आप ये मुझे साबित कर पाए कि सीएए का भारतीयों से कोई लेना देना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मुसलमान हिंदू किसी, सीएए का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना है क्या? सीएए नंबर 1 पास करने से लेके आज 2.5 साल गुजर गए हैं, एक शख्स को नागरिकता सीएए के तहत नहीं दी, यानी कि विदेशियों को नागरिकता का प्रावधान है, इंडियन से लेना देना ही कुछ नहीं है उसका। इंप्लीमेंट नहीं, बहस टेलीविजन पे बहस करवाते रहिए रोजाना। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, फ्रेम नहीं कर पा रही है सरकार। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको रहमानी जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। मैं संभवतः आपको आज चुनौती देता हूं। चलिए आज मैं आपको चुनौती देता हूं रहमानी जी, आज मैं आपको संभवतः चुनौती देता हूं सर। दीजिए। आप एंटी सीए, आप सीए के विरोधी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, हाँ या ना? आप सीए के विरोधी हैं सर? जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, विरोधी हैं। सीए का भारतीयों से क्या लेना देना? मैं यही तो कह रहा हूं, अगर भारतीयों से लेना देना नहीं है क्या तो लेना देना मुझे बता दीजिए। जिस मौजू पे रोजाना आपका विरोध किस चीज का है? आप लोगों से डिबेट करवाई जाती है, मैं बता रहा हूं ना, आप सुनी नहीं रहे, सवाल करते हैं फिर खुद ही इंटरव्यू कर देते हैं। रहमानी जी, मैंने कहा 2.5 साल से आप लोगों से बहस तो रोज करवाई जाती है, रोजाना बहस करवाई जाती है, लेकिन सरकार इसके रूल्स तक फ्रेम नहीं कर पाई, एक शख्स को नागरिकता नहीं दे पाई है। तस्लीम अहमद रहमानी, सीधे कहा भारतीय मुसलमानों को भड़काया, सीए का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं फिर से चैलेंज कर सकता हूं आज आपको, मैं चैलेंज कर रहा हूं, भारतीय मुसलमानों का सीएए से कोई लेना देना नहीं है सर, कोई लेना देना नहीं है। ये विदेशियों को नागरिकता दी जाएगी, किसी की नागरिकता लेने का सीन ही नहीं है इसमें, कोर्ट ने भी कहा है रहमानी जी, आप ये जानते हैं। क्यों भ्रम फैलाना? अब तो कोर्ट भी कह रहा है कि अफवाहें फैलाई गई, झूठ फैलाया गया, दंगा हो गया सर, 53 लोग मर गए। ऑब्जर्वेशन है, मेरा नहीं है सर, आप मुझे गलत साबित कर दीजिए, बता दीजिए भारतीय मुसलमानों का सीए से क्या लेना देना है, मेरे को गलत साबित करिए सर। 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है ये उसके कंट्रावेंशन में आया है और इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। इसका भारतीय मुसलमानों से क्या लेना देना? क्राइटेरिया बनाया गया, इसका भारतीय मुसलमानों से क्या लेना देना? 1955 का आप नहीं दे पाएंगे जवाब सर, कोई लेना देना ही नहीं है, किसी मुसलमान की कोई नागरिकता को लेना देना ही नहीं है, रिलीजन बेस्ड नहीं है। सुबह सिटीजनशिप एक्ट रिलीजन बेस्ड नहीं है। अरे हो गया रहमानी साहब, सर ठीक है, पहले सुबह फिर शहजाद, सुबह पहले सुबह। अमन, इन लोगों का दोहरा चरित्र बोला जाए या इनकी ऐसी मासूमियत बोली जाए कि घर में नैनी के पास शायद इनको बैठना चाहिए, ये कहाँ नेशनल टीवी पर बैठ के ऐसे लीगल विषयों पर आकर डिबेट कर रहे हैं।
अभी एक साहब ने बोला कि दिल्ली दंगों को आप किसी पंथ से, रिलीजन से मत जोड़िए। उनकी याददाश्त में थोड़ा सा रिवाइव करा देती हूँ। अमानतुल्लाह खान, आम आदमी पार्टी के विधायक, शाहीन बाग में एक भड़काऊ भाषण देते हैं कि हमने 800 साल इस देश पर राज किया, हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते, मुसलमान घर से निकल के क्या नहीं कर सकता। उनके भाषण के 2 घंटे के बाद देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को कपिल अमन फिर बीच में बोल रहे हैं। मैं किसी के बीच में नहीं बोली। अमन प्लीज, मैं ऐसे डिबेट नहीं करना चाहती, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती। चलिए जल्दी शहजाद के पास जाना है, शहजाद के पास जाना है, जल्दी सुनना पड़ेगा ना, जवाब तो सुनना पड़ेगा ना। सवाल हो गया, सवाल हो गया। ये कोई कुछ नारे तो सुन लीजिए भाई। अमन मुझे 20 सेकंड दे दीजिए, 20 सेकंड अनइंटरप्टेड। सुबी प्लीज, इनको कुछ नारे याद दिला देती हूँ। बस अल्लाह का नाम रहेगा, तेरा मेरा एक ही रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की छाती पर। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नारे थे और आप लोग कहते हैं कि रिलीजन से मत जोड़िए। सुबह शहजाद कंक्लूडिंग कमेंट। बड़ी विचित्र बात है कि यहाँ पर हाँ, तस्लीम रहमानी कह रहे कि क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, आपके कोर्ट किए हुए जजमेंट को नहीं मानते, तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो उसको असंवैधानिक कैसे घोषित कर दिया तस्लीम रहमानी की कोर्ट ने। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के कानून की बात की थी, याकूब मेमन को सजा दी थी, अफजल गुरु को सजा दी थी, उसमें तो तस्लीम रहमानी कोर्ट की बात नहीं माने। आज सुप्रीम कोर्ट के लंबित होने का हवाला दे रहे। लंबित होने का मतलब यह है कि अभी भी वो संवैधानिक है, स्टे नहीं लगा है, थोड़ा सा जानकर आइए। शुक्रिया तस्लीम जी, धन्यवाद रहमानी जी आपका। और आप सबको एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ये याद दिलाते हुए रात 8 बजे देश नहीं झुकने देंगे में राजपथ पर काशी, हिंदुत्व की झांकी, रात 8 बजे।